बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 23 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर इस मुल्क पर किसी भी सूरत हुकूमत नहीं कर सकता और ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। चैलेंज के साथ ये हमारा प्रोग्राम सुनिए। पहली खबर यह है जी, पाकिस्तान में जो दवा साज कंपनियां हैं ये भी छोड़कर जा रही हैं और पीछे जो बचा है वो मरियम नवाज ने मादरे मिल्लत का टाइटल अपने नाम कर लिया है। किस पर हुकूमत करेंगे? दूसरी खबर सुनिए, पाकिस्तान इथोपिया एक अफ्रीकी मुल्क है जहां पर कहत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उससे भी पीछे रह गया है। कब्रों पर हुकूमत करनी है या इंसानों पर, ये दो स्टोरियां सुनने के बाद फैसला आपने खुद करना है। तीसरी खबर सुनिए, जुडिशरी, जी हाँ, एक इंटरनेशनल जी है, फर्म है, कंपनी है, उसका नाम है FIDH। ये पूरी दुनिया में जो जुडिशरी है उनको वो ऑब्जर्व करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इन जजों की मौजूदगी में कोई कंपनी पाकिस्तान में एक सिंगल चुवानी लगाने को तैयार नहीं। इस रिपोर्ट के बाद, FIDH की रिपोर्ट के बाद, पाकिस्तान के जजों को इज्तमाई खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अगली खबर सुनिए, मुस्तंग में जी, बलोचिस्तान में आज एक सेशन जज, एक एडिशनल सेशन जज अपने गनमैनों समेत कत्ल कर दिए गए हैं। जिस मुल्क में दिन के वक्त जज महफूज ना हो तो इंसाफ कौन देगा और फैसले कौन करेगा? ये खबर और इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें हम आपको सुनाएंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे हुकूमत करनी है, कोई चीज बचाई है? और आखिर में जी, किसने निजात दिलानी थी PTI को? PTI के अपने वर्करों का आज खून जो है इन्होंने बेच दिया है और अलीमा खान को जो मुकदमा सजा से बचा सकता था PTI के लोगों, ये आज का हमारा जो आखिर में हम आपको स्टोरी सुनाएंगे, खुदा के लिए जरूर सुनना, ये आपके बहुत काम आएगा। और जो दाता दरबार है जी, उसके जो डूबने का यानी कि उसके बैठ जाने का खतरा पैदा हो गया है। जिस काम में भी मरियम नवाज पांव रखेगी, दरबार हो, मस्जिद हो, रिफाई इदारा हो या कुछ भी हो, वो अपनी मौत आप मर जाएगा। तो सबसे पहले जी, पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता। ऐसे मनहूस साए पाकिस्तान के चारों तरफ से आ गए हैं कि हमारी जो सर्वाइवल है उसके बारे में अल्लाह ताला हम पे रहम करे। खबर यह है जी, पाकिस्तान में दवाइयां बनाने वाली कंपनी थी। वो 3 बड़ी कंपनियां कौन सी थी जी? फायर्स, बायर्स और सनाफी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारखाने और दवाइयां उठाकर पाकिस्तान से चली गई हैं। और दीगर एक जी है यंग जो है कंपनी, यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन, इन्होंने कहा है PYPA कि पाकिस्तान में जो है 5 बड़ी जो दवा साज कंपनियां हैं, ये जो होती हैं ना फार्मासिस्ट, ये वो होते हैं जो दवाइयां बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि 5 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से अपना जो बोरिया बिस्तर है वो बांध कर अपने घरों को चली गई हैं। जिस मुल्क में दवाइयां देने वाले पीछे ना बचे, ये तो इससे बड़ा कारोबार तो कोई नहीं है। तो किस पे हुकूमत इन लोगों ने करनी है? कोई चीज छोड़ी है इन लोगों ने? अब आगे आप देखिए, इस मुल्क की बदनसीबी, एक अफ्रीकी मुल्क है इथोपिया का, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, पढ़े लिखे लोग जरूर समाअत कीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए। उन्होंने जी 4.5 अरब डॉलर ये इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आया है इथोपिया, जहां भूख की वजह से उन लोगों के जिस्म पर गोश्त ही खत्म हो जाता है। और आप जो पाकिस्तानी हो, आपको मिले हैं 1.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट। ये भी वो हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, आपके मुल्क में कोई एक चुवानी लगाने को तैयार नहीं। क्यों? आपने कोई चीज बचाई है पाकिस्तान के लिए? जिसको मद्देनजर रखते हुए कोई गैर आदमी आंखें बंद कर आपके दरमियान में कोई मकान डाल के बैठ जाए कि मैं खुद भी कमाऊंगा, आपको भी कोई नफे कमा कर दूंगा, तो ये है। अब इन 2 खबरों की मौजूदगी में ये कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल है या पाकिस्तान पर कोई हुकूमत करेगा? ये इस हालात में आप कहते हैं कि 2035 तक हुकूमत चलेगी।
सर जी बिल्कुल नहीं चलेगी। और उठो, और खुदा के लिए, और खुदा का वास्ता है पाकिस्तान के लिए सोचो। पता नहीं रात को आप लोगों को नींद कैसे आ जाती है। हाँ, नींद क्यों ना आए। चॉइस देखी है हुकूमत करने के लिए मरियम नवाज। ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर क्या है, इसमें जी मरियम नवाज की तस्वीर है। उसने अपने आप को मादरे मिल्लत यानी कि जो फातिमा जिनाह का टाइटल था वो भी उस बेचारी से इन लोगों ने छीन लिया है। वाह भाई वाह। और ये चीज भी पाकिस्तानी हो तुम लोग हजम कर गए हो। भला जो अथोपिया से पीछे रह जाएं, जिस मुल्क में दवा बनाने वाले चले जाएं, अब अपना इलाज कराइए जड़ी बूटियों से, अपना इलाज कराइए चाइना वालों से। और चाइना वालों के सुनिए, चाइना ने सी पैक दिया ना जी, उन्होंने आपको $62 बिलियन दिए हैं। कितने? $62 बिलियन दिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो मेन काम है वो आप करें। जी ठीक हो गया। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो ये मौजूदा हुक्मरान है, इन्होंने $28.1 बिलियन, हिसाब करते रहिए, ये चाइना के बैंकों से कर्जा लिया। अब ये जो चाइना के बैंक हैं उन्होंने पाकिस्तान से पैसे मांग लिए हैं, पैसे दो। अब देने ही देने हैं क्योंकि वो तो प्राइवेट बैंक है जैसे पाकिस्तान के बैंक हैं। अब पाकिस्तान के पास तो रुपया नहीं है। कल सऊदी अरब से इन्होंने तेल मांगा है उधारा, और अमेरिका से मांगा है $10 अरब। उसको साइड पे रखिए, इधर आप आइए। अब चाइना वालों को पैसे तो वापस करने हैं क्योंकि इंटरनेशनल गारंटीज हैं, तो वो तो पाकिस्तान को लम्बे पा लेने हैं। अब दो चीजें आपके पास बची हैं जो आपने इनको देनी है और आपने जान छुड़ानी है। गवादर बंदरगाह, दोबारा कह रहा हूं किसी को सुनने में तकलीफ ना हो, गवादर की बंदरगाह या रेकोडिक जहां पे सोना निकलता है, मादनी जखायर, ये दे के आपकी जान छूटनी है। और इन $28.1 बिलियन में आपने चलाया पता ही क्या है? कलमा पढ़ लीजिए, अपने रब के हजूर आपने पेश होना है। आपने लाहौर में ये जो ऑरेंज ट्रेन चल रही है ये बनाई है। ये पैसा कहां पे लगना था? बलोचिस्तान में। किस जगह पे? गवादर में या गिलगित में सी पैक का। कहां पे वफाकी हुकूमत का पैसा पंजाब में लगाया गया? लाहौर में। कोई बता सकता है कि एक वफाक का जो पैसा है वो किस तरह पंजाब में लग गया? इससे बड़ी कोई दुश्मनी, इससे बड़ी दुश्मनी क्या पाकिस्तान के साथ कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर इमरान खान सरकार का पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रख दे तो 14 साल के लिए अंदर, और आप वफाक का पैसा पंजाब में ले आए, तो ये कोई नहीं है, ये तो मुल्क की बुनियादों को हिला देने वाला मुकदमा है। कैसे? एक बड़ा भाई है, वो तमाम का तमाम रकम अपने पास रख ले, तो छोटे भाइयों ने क्या करनी है? बगावत नहीं करनी, उन्होंने तो मुंह तोड़ के रख देना है। तो यही पाकिस्तान में है कि पैसा लगना है बलोचिस्तान में, पैसा लगना है सिंध में, गिलगित में, और आप लाहौर में लगा रहे हैं। क्यों? यहां पे शरीफ खानदान ने इलेक्शन लड़ना है। ये इंसाफ का म्यार है, और इंसाफ का म्यार आज मुस्तूंग में दिल जख्मी है कि पाकिस्तान का एक सेशन जज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हेड होता है, उसको उन्होंने बीच चौराहे में गनमैन समेत गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। और उसके साथ एक और एडिशनल सेशन जज बैठा था, तारिक लाशारी है जी नाम उसका। जी हां, तारिक लाशारी, वो शदीद जख्मी है। अब ये जो अमवात का सिलसिला है जरा समाअत कीजिए। पहले फौजी शहीद हुए, फिर पुलिस वाले शहीद हुए, उसके बाद हजामत करने वाले नई शहीद हुए, अब सेशन जज शहीद हो गए। क्यों छुपाते क्यों हो यार? ये बात करते हुए अब क्या बच्चा जी पीछे? रात को सफर नहीं कर सकते, दिन को शहराओं पर आपके जज मारे जा रहे हैं, तो आपका जो वहां पर जो सिविल जो ढांचा है वो कैसे खड़ा होगा? कौन वहां पे इसको चलाएगा? बातें बड़ी आसान है करनी। ये पाकिस्तान है, इसको हासिल जैसे किया गया था ना, अल्लाह अकबर, लेकिन पाकिस्तान की बागदौड़, पाकिस्तान के जजों को देखिए। मौला अली, हाय मेरा मौला अली, उसका कौल तो सुनिए। उन्होंने क्या कहा था कि जिस माशरे में इंसाफ ना हो,
वहां पर सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो माशरा सरवाइव कर जाए। तो हियर इन द प्रेजेंट केस देखिए, पाकिस्तान के जजों को मॉनिटर करने वाला एक इदारा है जी, उसका नाम है FIDH इंटरनेशनल। ये पूरी दुनिया की जो जुडिशरी है उसको जी ये देखता है। उसने कहा है पाकिस्तान के जजों के बारे में और पूरी दुनिया की कंपनीज को उसने ऐलान करते हुए बताया है कि सुनते जाओ, इन जजों की मौजूदगी में अगर पाकिस्तान में किसी ने 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट की तो उसका वो जो सरमाया है वो डूब जाएगा। ऐसे नहीं आप अथोपिया से पीछे रहे, ऐसे नहीं आप पर क़यामत गुजरी, ये इन लोगों के करतूतों की वजह से गुजरी है। भला जिस मुल्क के जज अपने साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ न दे सकें, जिनके सामने गोलियों से छन्नी कर दिया जाए बच्चों को और वो कुछ भी ना कहें, तो फिर हजूर इज्तिमाई मौत तो आनी है ना। तो इज्तिमाई मौत और किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान पर नाजिल हो चुकी है। अब आप बताइए, नए नए जज बनाते जा रहे हो, बनाते जाओ जितने जज बना सकते हो, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये क्या आलिया नीलम ने नहीं पढ़ी होगी? क्या सरफराज डोगर ने नहीं पढ़ी होगी? या अफरीदी क्या अनपढ़ है? जस्टिस अमीनुद्दीन ये नहीं पढ़ी? अरे भाई, नाम के आगे पीछे जस्टिस लिखने से कुछ नहीं होता, होता उस वक्त है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसाफ का एक लम्हा, मेरे नबी की भी हदीस है, इंसाफ का एक लम्हा हजारों सालों की इबादत से बेहतर है। क्यों? अल्लाह के हजूर सजदा करने वाला पीछे रह जाता है और इंसाफ करने वाला जो जज है वो आगे चला जाता है। क्यों यार? कुछ तो है ना इसमें कि इंसाफ कितना जरूरी है माशरे के लिए। लेकिन पाकिस्तान में अब कोई भी जज उठा लें, हर किसी का नाम इस्लामी होगा। कोई पहले मोहम्मद लिखता है, कोई बाद में मोहम्मद लिखता है, कोई अहमद है, कोई फिला है। मोहम्मद पहले लिखने का क्या मकसद होता है? मैं बंदा हूं मोहम्मद का और लव करता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अहमद लिखता है कि मैं बंदा हूं अल्लाह का। ऐसे नहीं हमारे नाम हमारे वालिदैन ने चुन चुन कर रखे, कुरान के नामों के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के ऊपर, फरिश्तों, पैगंबरों और पाक हस्तियों के नाम के ऊपर हमारे क्यों नाम रखे हैं? कि हम में बरकत पैदा हो, ये बरकत पैदा हुई है, ये बरकत पैदा हुई है कि दुनिया की अंग्रेज कह रही हैं पूरी दुनिया के दुकानदारों को, सनतकारों को, बिजनेसमैन को, खुदा के लिए अपना ब्रीफ केस उठाकर इस्लामाबाद की तरफ ना आना। अब इन हालात में आप कहते हो कि आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हो। कौन इसका जिम्मेदार है? हजूर आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो। ये 25 करोड़ को किधर लेके जाना है? एक जरी मुल्क हो जो खुद गंदम उगाता हो, जिसके पास दुनिया का बेहतरीन जरी और नहरी निजाम मौजूद हो, उसकी गंदम के 3 महीने के बाद यार पाकिस्तान में गंदम ना मिले, क्या हो गया है? पिछले साल आपने इतनी सस्ती कर दी कि एक पिज्जा जो था वो 1 मन गंदम से महंगा था। तो अब क्या हुआ है? गरीबों ने इजाफा गंदम ही नहीं उगाई। तो आप जिस मुल्क में खाद बेचने वाले वो जहाजों की खरीदारी पर चले जाएं, जी हां, खाद बेचने वाले खरीदारी पे चले जाएं जहाजों की, और जिस मुल्क का किसान, आज एक वीडियो आई है लिया से जी, लिया से वीडियो आई है, उन लोगों ने कहा है जी कि कितनी हजारों की तादाद में जो एकड़ हैं रकबे वो बिल्कुल बंजर बेईमान पड़े हैं। क्यों? ट्रैक्टर नहीं मिलते, डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि अल्लाह पनाह। कौन खा गया इनको? कौन पाकिस्तान के इस हंसते बसते मुल्क को किसकी नजर लग गई है? एक एक लफ्ज जो है दिल खून के आंसू रोता है। दिल खून के आंसू क्यों न रोए? आपको पता है एक जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके साथ 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ था। सरकार कहती है कि जो लाशें हमें मिली हैं वो 14 के करीब हैं या 16 के करीब हैं। इन लोगों की अर्जी नहीं सुनी जाती। तो क्या होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन के जरिए से एक पटिशन दायर करती है। ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसको जरूर समाप्त कीजिए, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है कि जिन लोगों के घर में मयतें पड़ी थी, उन लोगों को कहा गया कि आपका जो मुकदमा है ये लड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लिहाजा आप लोग हमारे पीछे आके खड़े हो जाएं। तो उन लोगों ने अपने बच्चों का जो कत्ल का मुकदमा है
वो तहरीक इंसाफ की झोली में आके गिरा दिया कि तहरीक इंसाफ करेगी। FIR तो होनी नहीं थी, इसका होता है इस्तगासा या होता है क्रॉस वर्जन। क्रॉस वर्जन का फायदा ये होता है कि कभी भी ये जो अलीमा खान वगैरह के खिलाफ ट्रायल है, इसने चलना ही नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, 18 तारीखें हुई, तहरीक इंसाफ की टिकट पर एक वकील है सरदार लतीफ खोसा, बड़े सीनियर वकील है, ये 16 तारीखों पे पेश नहीं हुआ और अब ये गर्मियों की छुट्टियां मनाने दूसरे मुल्क में चला गया, ये रिटर्न आया हुआ है। और गौहर खान वो खुद क्योंकि वकील है, उसने अपना जो बयान करवाना था कर्सरी स्टेट में वो गया ही नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिनके बच्चे मरे थे उनको भी कार्रवाई से कितना टेक्निकली रोका, वगरना यार 14 अगर इस्तगासे आते और वो तो अपने बच्चों के खून को उन्होंने माफ ही नहीं करना था। अब वो लोग किस तरह पीछे रह लाए, पीछे उनको खड़ा कर दिया गया और आगे से आप पतली गली में निकल गए। अब भी अलीमा खान को कहते हैं कि वो गलत है। कहां इमरान खान, वो तो जेल में पड़ा है, जिनके बच्चे कब्रों में उतर गए उनका मुकदमा ही खत्म हो गया है। समझ आई लोग क्यों नहीं एतमाद करते, एतमाद किया ही नहीं जाना हजूर, ये इसीलिए हो रहा है। एक आपको और खबर दूं, पिछले दिनों पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ा, डीजल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल पंप मालकान हड़ताल पे चले गए, दवाइयां नहीं मिल रही, बलोचिस्तान में शोरश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दे, चैलेंज है कोई। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गौहर और शफी जान, इनकी जो कवरेज है सोशल मीडिया पे वो आपने देखी है ना सर ना, ये बिल्कुल इनमें और जो नून लीग चल रही है इनमें अब कोई फर्क नहीं है। ये जो क्रेडिबिलिटी है अपनी ये खो बैठे हैं। अब ये खो बैठे हैं तो अवाम भी इनसे मुतनफिर हो गई है। यार इंसाफ कीजिए, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है तोलो तो पूरा तोलो। आज उन लोगों के घरों में जाकर देखो जिनके बच्चे शहीद हो गए। अल्लाह ताला इसीलिए सराय की जादेन, ऐ अल्लाह न जालिम बनामी ते न जालमा दे हवाले करे। जालिम वो नहीं होता जो गर्दने आपकी उड़ा देता है, जालिम वो भी होता है जो मजलूम का साथ देने की बजाय जालिम के साथ खड़ा हो जाता है और शहादत को जाया कर देता है। अब ये है अल्लाह ताला का असूल कानून। और आखिर में जी हम आपको बताते हैं दाता दरबार जी। दाता दरबार जी ये लाहौरियों का और एक बहुत बड़ी जगह है। इसकी जो बेसमेंट बगैर किसी प्लानिंग के वो थी मौजूद थी और इन्होंने फिर नई बेसमेंटें बनानी शुरू कर दी, अंडरपासेस बनानी शुरू कर दी। तो जो लाहौर में शदीद बारिशें हुई हैं वो तमाम का तमाम जो पानी है वो दाता दरबार के नीचे चला गया है। तो अब जिस बिल्डिंग में, जिसकी नींवों में, जिसकी बुनियादों में पानी चला जाए तो उस बिल्डिंग की जो हयात है वो कम पड़ जाती है और उसके गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। अब पूरी दुनिया गवाह है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब इन जैसे लोगों की मौजूदगी में उस दरबार की जो है जी खतरा पैदा हो गया। अल्लाह ताला उस दरबार को सलामत रखे। लेकिन उसमें कई गरीब लोग हर रोज आते जाते हैं, हजारों की तादाद में जी, हर वक्त वहां पे मजमा होता है। अल्लाह ताला किसी को कोई जो है दुख मुसीबत से बचाए, दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, जिस प्रोग्राम में मरियम का कदम मुबारक आ गया ना जी, उस प्रोग्राम को आप बर्बाद ही समझिए। बिल्कुल ये जिस तरह मुंह रखती है बर्बादी बर्बादी, अपने बाप को कैसे इसने बर्बाद किया सियासी तौर पर। अब आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, देख हमारे मुल्क की एक एक खबर जो आ रही है वो इतनी खतरनाक आ रही है कि हमारे मुल्क में दवाई बनाने वाले चले गए, हकीम रूठ के जा रहे हैं, जो मेहमान आते थे वो मौला रूठ के जा रहे हैं। ऐ अल्लाह इस पाकिस्तान को बचा ले, ऐ मेरे अल्लाह इस पाकिस्तान को बचा ले। 25 करोड़ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो इसके हुक्मरान हैं उनकी डबल नेशनैलिटीज है। ऐ अल्लाह उन्होंने यहाँ पे नहीं रहना, जरा हालात खराब हुए उन्होंने भाग के चले जाना है। ऐ अल्लाह हमारे इतने बदनसीब हुक्मरान हैं, इस भूख और नंग के दिनों में मरियम नवाज ने 3 अरब रुपए की 2023 में लग्जरी गाड़ियां अल्लाह अपने अफसरों में बांट दी कि उनको कोई तकलीफ ना हो, और जबकि जो तेरी मखलूक है वो 5-5 रुपए के लिए तरस रही है। ऐ मेरे अल्लाह हमारे बच्चों की जो ग्रोथ है
وہ खुराक की कमी की वजह से रुक गई है। ऐ अल्लाह हमारे जो बाजार हैं वो उजड़ गए हैं, दुकानदार बैठे हैं गाहक नहीं है। ऐ अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों से निजात दे, हम पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान मुश्किल में है, हमारे बलूचिस्तान को बचा के रख, हमारे कश्मीर को बचा के रख, हमारे सिंध को बचा के रख। ऐ अल्लाह हम बहुत बहुत मुश्किल में आने वाले हैं, और इस मुल्क की इसकी जो अवाम है अल्लाह, वो बिल्कुल सत्तू पी के सो रही है, इनको भी उठा अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।